दोस्तों आज हम ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसे लोग ओरेकल ऑफ ओमा नाम से जानते हैं। ये इंसान दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में आता है, लेकिन उनकी जर्नी शुरू हुई थी सिर्फ $114 से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफेट की। 6 साल की उम्र में बफेट ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। उन्होंने एक क्रेट में कोका कोला बॉटल्स खरीदे और घर घर जाके रीसेल करके प्रॉफिट्स बनाए। उसके बाद उन्होंने न्यूज़पेपर, च्युइंगम, गोल्फ बॉल्स तक के बिजनेस बेच दिए। उन्हें एक चीज समझ आ गई कि पैसे तभी बनते हैं जब आप पैसे अच्छे बिजनेस में लगाते हो। 1941 में 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टॉक्स खरीदा $38 में, जिसका नाम है सिटी सर्विस। स्टॉक लेने के बाद प्राइस गिर गए $27 पर शेयर। बफेट टेंशन में आ गए। थोड़े देर रुकने के बाद स्टॉक वापस $40 पर शेयर तक गए। बफेट ने तुरंत अपने प्रॉफिट बुक कर लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद वही स्टॉक्स $200 पर शेयर चला गया। ये उनके लिए पहला बड़ा लेसन था। पेशेंस ही सबसे बड़ा वेपन है। 20 साल की एज में उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल ज्वाइन किया और वहां मिले बेंजामिन ग्राहम, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर थे। उनकी किताब थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने बफेट की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि हमेशा एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करो और उसे डिस्काउंट पे खरीदो। 1965 में उन्होंने एक टेक्सटाइल कंपनी खरीदी, बर्कशायर हैथवे। टेक्सटाइल बिजनेस फेल हो रहा था, लेकिन बफेट ने उसे एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी में बदल दिया और उसके थ्रू से उन्होंने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, जिलेट, एप्पल और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किए। बफेट की नेटवर्थ $120 बिलियन से ज्यादा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनकी 99% वेल्थ 50 साल के बाद बनी है। मतलब उनकी असली पावर थी पेशेंस और कंपाउंडिंग। अब सवाल यह है, बफेट ने अपनी जिंदगी में कौन से स्मार्ट इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया? कैसे उन्होंने कोका कोला और एप्पल जैसे स्टॉक्स में बिलियन पैसे इन्वेस्ट किए और कैसे उनकी थिंकिंग आम इन्वेस्टर से अलग थी? चलिए डिटेल में समझते हैं वॉरेन बफेट के 7 स्मार्ट इन्वेस्टिंग रूल्स। रूल नंबर 1, इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट इन स्टॉक्स। बफेट कहते हैं कि स्टॉक को लॉटरी टिकट मत समझो, उसे एक बिजनेस की तरह समझो। जब आप एक बिजनेस खरीदते हो तब आप देखते हो कि उस कंपनी की प्रोडक्ट में मार्केट में कितनी डिमांड है, कंपनी के फंडामेंटल और बैलेंस शीट्स कितने स्ट्रॉन्ग है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी नेट प्रॉफिट्स और ग्रोथ कितने % से ग्रो हो रहा है। 1988 में बफेट ने कोका कोला में $1 बिलियन इन्वेस्ट किए थे और 6.2% का स्टेक लिया था। आज सिर्फ कोका कोला के डिविडेंड से ही बर्कशायर हैथवे हर साल 700 मिलियन से ज्यादा कमाता है और स्टॉक की वैल्यू उनके लिए मल्टीपल टाइम्स ग्रो हो चुके। स्टॉक मार्केट में सिर्फ प्राइस मत देखो, बिजनेस और फंडामेंटल को समझो। अगर बिजनेस अच्छा है तो लॉन्ग टर्म में पैसे जरूर बनेंगे। रूल नंबर 2, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। टेड विलियम्स अमेरिका के प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर थे। उन्होंने अपने बैटिंग प्लेट्स को 77 जोन में डिवाइड किया था। उसे पता था कि अगर बॉल उसके स्ट्रॉन्ग जोन में आता है तो वो अच्छे रन बना सकते हैं, लेकिन अगर वीक जोन में बॉल आता है तो उनके रन रेट नीचे गिर सकते हैं। इसीलिए टेड विलियम पेशेंटली वेट करते हैं अपने स्वीट स्पॉट का। और बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टिंग भी ऐसे ही है, मार्केट आपको रोज नए स्टॉक्स और अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन आपको हर बॉल पे हिट करना जरूरी नहीं है। आपको बस आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का स्वीट स्पॉट का वेट करना है। बफेट ने 90s और 2000 में टेक बूम देखा, लेकिन उन्हें माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या गूगल में तुरंत इन्वेस्ट नहीं किए क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी का फ्यूचर समझ नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने एप्पल का बिजनेस क्लियरली समझा, जैसे कि इकोसिस्टम, ब्रांड, लॉयल्टी और रिकरिंग रेवेन्यू, तब उन्होंने 2016 में एप्पल में 36 बिलियन इन्वेस्ट किए। आज एप्पल अलोन उनके पोर्टफोलियो का 40% से ज्यादा हिस्सा है और उनके लिए $120 बिलियन की वैल्यू क्रिएट किए हैं। रूल नंबर 3, मोट। मोट का मतलब है एक कंपेटिटिव एडवांटेज, जो किसी बिजनेस को कॉम्पिटिटर से बचाता है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है। सोचिए, एक जमाने में राजा का कैसल हुआ करता था। कैसल एक बड़ा फोर्ट है जिसमें राज्य का सारा खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस कैसल पर दूसरे किंगडम के लोग हमला करना चाहते हैं। राजा को अपने कैसल को बचाना है, इसके लिए वो कैसल के चारों तरफ एक मोट बनाते हैं जिसमें पानी, क्रोकोडाइल्स और ट्रैप्स होते हैं। जितना बड़ा और गहरा मोट होता है, उतने ही मुश्किलें होते हैं दुश्मन के लिए कैसल को कैप्चर करना। बफेट कहते हैं बिजनेस भी एक कैसल की तरह है और उसका मोट उसके कंपेटिटिव एज है। अगर मोट छोटा है, वीक ब्रांड, नो प्राइसिंग पावर, इजी सब्स्टिट्यूट, तो कॉम्पिटिटर्स इजीली कैसल को कैप्चर कर लेगा।
रूल नंबर 4, बाय वंडरफुल कंपनीज एट अ फेयर प्राइस। 1972 में वॉरेन बफेट और चार्ली मगनर के पास एक ऑफर आया, सीज कैंडीज फॉर सेल। ओनर $40 मिलियन डिमांड कर रहे थे। बफेट को लगा कि यह बहुत महंगा डील हो सकता है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट उस वक्त $4 मिलियन पर ईयर था। लेकिन चार्ली मगनर ने कहा कि बफेट ये कोई ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, ये एक ब्रांड है जिसके पास लॉयल कस्टमर और इमोशनल कनेक्ट है। ऐसी कंपनीज रेयर होती है, अगर थोड़ा प्रीमियम देना पड़े तो भी एक गोल्ड माइन बन सकता है। बफेट कन्विंस हुए और फाइनली $25 मिलियन इन्वेस्ट किए सीज कैंडीज में। सीज का ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग कॉम्पिटिटर के पास जाने का सोचते भी नहीं थे। कस्टमर कहते थे क्रिसमस गिफ्ट सिर्फ सीज कैंडीज के साथ। ये लॉयल्टी ही कंपनी का मोड था, एक प्रोटेक्टिव कैसल वॉल जो कॉम्पिटिटर्स को दूर रखता है उसके प्राइसिंग पावर से। और हर साल सीज अपने चॉकलेट्स की प्राइस थोड़ी बढ़ाता है और लोग फिर भी खरीदते हैं। बर्कशायर हैथवे ने $25 मिलियन इन्वेस्ट किए थे और आज तक $2 बिलियन से भी ज्यादा प्रॉफिट मिला। मतलब एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट ने एक मनी मशीन बना दी। इस डील के बाद बफेट ने चीप और मीडियोकर कंपनी में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि आई विल बाय वंडरफुल बिजनेस एट अ फेयर प्राइस। रूल नंबर 5, लॉन्ग टर्म पेशेंस। बफेट का सबसे बड़ा सीक्रेट है टाइम। उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू की थी सिर्फ 11 साल की उम्र में और आज भी वो अपने स्टॉक्स को डिकेड्स तक होल्ड करते हैं। उनका फेवरेट होल्डिंग पीरियड क्या है? फॉरएवर। बफेट के पास कोका कोला के शेयर्स 35 साल से है। हर साल डिविडेंड आता है और स्टॉक के प्राइस भी ग्रो होती है। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक, जो छोटा पैसा टाइम के साथ बड़ा दिखने लगता है। रूल नंबर 6, वैल्यू इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग क्राइसिस। बफेट सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं जब मार्केट क्रैश होता है। उनका रूल है बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में सब लोग ने पैनिक में स्टॉक बेच रहे थे। बैंक ऑफ अमेरिका में उन्होंने $5 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। आज उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू $40 बिलियन से ज्यादा है। क्राइसिस के टाइम पे अगर आप स्ट्रॉन्ग कंपनी सही प्राइस पे खरीदते हो तो वो लॉन्ग टर्म में ह्यूज रिटर्न देता है। रूल नंबर 7, डोंट लूज योर मनी। बफेट का 2 सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी, और रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ये रूल सिंपल लगता है लेकिन इसका मतलब डीप है। अगर बिजनेस का फंडामेंटल और मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी नहीं है तो ऐसे बिजनेस को अवॉइड करो। बफेट ने एयरलाइंस में इन्वेस्ट किए थे लेकिन उन्होंने समझा कि इंडस्ट्री बहुत रिस्की है। फ्यूल प्राइसेस, कंपटीशन, स्ट्राइक्स, इसलिए 2020 कोविड में एयरलाइन स्टॉक्स को निकाल दिया। ये थे बफेट के 7 स्मार्ट रूल जिसे आप फॉलो करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हाउ टू डबल योर मनी ये वीडियो देखो। यह बात के लिए सेव करके रखिएगा, आपके टाइम और पैसे से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट